हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। तो कि इस वीडियो में केमिस्ट्री का सेकंड टॉपिक यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे बोलते हैं। और इसी के साथ हम लोग विलयन, विलेय और विलायक के बारे में भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ से भी आपके परीक्षा में कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। तो पहले हम लोग पूरे टॉपिक को अच्छी प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस करे थे कि पदार्थ का वर्गीकरण क्या होता है, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में पढ़ रहे थे। तो जिसमें मैंने आपको बताया था कि पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है। पहला है आपका भौतिक आधार और दूसरा है आपका रासायनिक आधार। अब जो भौतिक आधार पर पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो भौतिक आधार पर पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। इसके बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। दूसरा आधार है हमारा रासायनिक आधार। रासायनिक आधार में ये जो पदार्थ हैं इनको तीन भागों में बांटा गया है, तत्व जिसे हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, यौगिक यानी कि कंपाउंड और मिश्रण जिसे हम लोग मिक्सचर बोलते हैं। तो रासायनिक आधार पर भी कितने भागों में इसको बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। अगर हम इसे और इलोबरेट करूं तो रासायनिक आधार पर अगर देखा जाए तो तत्व हैं और जो यौगिक हैं इन्हें शुद्ध पदार्थ बोला जाता है और जो मिश्रण है इसे अशुद्ध पदार्थ बोला जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखेंगे कि जो तत्व है यानी कि एलिमेंट्स हैं, जो कंपाउंड हैं, ये शुद्ध पदार्थ होते हैं और जो मिश्रण होते हैं, नाम से ही क्लियर है मिक्सचर, जो मिक्सचर है ये अशुद्ध पदार्थ होते हैं। तो एक एक करके हम यहाँ पर तत्व, यौगिक और मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले तत्व यानी कि एलिमेंट्स। तो तत्व किसे बोलते हैं? तत्व वे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के एटम्स से मिलकर बने होते हैं। और उदाहरण के रूप में यहाँ पर देखा जाए तो ऑक्सीजन, सोना, चांदी और लोहा, ये किसके उदाहरण होते हैं? ये तत्व के उदाहरण हो जाते हैं हमारे। तो वर्तमान समय तक जो वैज्ञानिकों ने कितने तत्वों की खोज की है, तो कुल यहाँ पर 118 तत्वों की खोज की है हमारे साइंटिस्टों ने। तो आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, तो यहाँ पर अगर जो आप देखते हैं ये सारे क्या हैं, ये एलिमेंट्स हैं, ये सभी तत्व हैं। और इन तत्वों की संख्या कितनी है, तो कुल 118 तत्व होते हैं हमारी पीरियोडिक टेबल में खोजे जा चुके हैं। तो जो भी पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी तत्व हैं। तो आगे वीडियो की खत्म होने तक आप इजीली पहचान जाएंगे कि तत्व क्या होता है, यौगिक क्या होता है और मिश्रण क्या होता है। तो तत्व क्या होता है कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे कि ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O, और सोने का सिंबल क्या है, Au। और यहाँ पर सिंबल क्या होता है, तो पीरियोडिक टेबल में आप देखते हैं कि जो भी एलिमेंट्स होते हैं इनके सिंबल दिए होते हैं। ये सिंबल कहाँ से लिए गए हैं? लैटिन भाषा से ये सिंबल लिए गए हैं। जैसे कि जो Au होता है, गोल्ड होता है, इसको लैटिन भाषा में ऑरम बोला जाता है। तो ऑरम का ही ए और यू उठा लिया गया है, तो इसीलिए सोने का सिंबल क्या है, Au, यानी कि ऑरम। तो Au सोने को ही बोला जाता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु है, यानी कि एक ही एलिमेंट है। दो एलिमेंट कैसे होंगे? जैसे सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग NaCl बोलते हैं। तो Na यानी कि सोडियम, जब भी एक ही एलिमेंट्स होगा, यानी या तो उसमें एक अल्फाबेट होगा, जैसे कि ऑक्सीजन का O, ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका सिंबल होगा वो दो अल्फाबेट्स का हो सकता है। लेकिन उसमें से आप पहचानेंगे कैसे कि एक ही एलिमेंट्स है? तो उसका जो पहला अल्फाबेट होगा वो कैपिटल लेटर में होगा और दूसरा जो अल्फाबेट होगा वो स्मॉल लेटर में होगा। जैसे कि सोना है, ये एक ही एलिमेंट्स है, तो इसका पहला अल्फाबेट जो है कैपिटल लेटर में है और दूसरा अल्फाबेट जो है स्मॉल लेटर में है। लेकिन सोडियम क्लोराइड में आप देखेंगे तो दो एलिमेंट्स है,
Na एक एलिमेंट्स हो गया और क्लोराइड्स दूसरा एलिमेंट्स हो गया। तो ये दो प्रकार के परमाणु हो गए, लेकिन हमने पढ़ा कि ये तत्व है। जो तत्व जो होता है ये एक ही तत्व से एक ही प्रकार के परमाणु से निर्मित होता है। इसीलिए जो ये NaCl है ये एलिमेंट्स का उदाहरण नहीं होगा। यानी जो लोहा होता है ये भी यहाँ पर तत्व है, इसका सिंबल क्या होता है Fe। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हमारा हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसीलिए भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं। तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है हमारा? ये हमारा नाइट्रोजन होता है। जो कि हमारा पृथ्वी का वायुमंडल होता है, इसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसमें नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। और मानव में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में, सबसे ज्यादा जो मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है तो ये हमारा ऑक्सीजन होता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। तो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर, यानी कि जो अर्थ का क्रस्ट है, इस पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन हो जाता है। क्यों? अगर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है, तो नाइट्रोजन हो जाता है। और लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, ये आपका ऑक्सीजन हो जाता है। तो बार बार परमाणुओं की बात हो रही है, तो परमाणु होता क्या है? देखिए, किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, यानी कि जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले, उसे ही परमाणु बोला जाता है। तो इस ब्रह्मांड में जो भी पदार्थ उपस्थित होते हैं ना, वो क्या होते हैं? ये जो पदार्थ होता है, इसको मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि पूरे ब्रह्मांड में जो भी चीजें आप देखते हैं, जो स्थान घेरती हैं और जिनका अपना द्रव्यमान होता है, याद रखिएगा कि जो भी चीजें स्थान घेरती हैं और उनका अपना द्रव्यमान होता है, उन्हें पदार्थ बोला जाता है। और जो परमाणु होता है ना, ये किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, तो अगर मोबाइल को अभी आप तोड़ना स्टार्ट कर दें, तो इसकी सबसे छोटी इकाई, यानी कि जो सबसे छोटे कण होंगे, इसकी जो सबसे छोटी इकाई होगी वो क्या होगी? वो आपकी परमाणु यानी एटम होगी। और अणु क्या होता है? मॉलिक्यूल्स क्या होता है? तो अणु दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और यह प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। तो तत्व और परमाणु और अणु, ये तीनों को एक साथ देख लेते हैं। तो ये जो तत्व है, जैसे कि लोहा, तो लोहे की जो छड़ होती है, ये क्या होती है? ये तत्व होती है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के लोहे से, यानी कि लोहे के परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, तो ये तत्व हो जाती। और इधर आप देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन का एक परमाणु है और ये भी हाइड्रोजन का एक परमाणु है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो H+H क्या बनेगा? ये आपका H2 बन जाता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिल करके हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि अणु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वही आपका अणु होता है। तो हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलकर क्या बनाएगा? हाइड्रोजन का एक अणु बनाएंगे। तो आशा करता हूं कि आपको तत्व और परमाणु और अणु, इनमें अंतर क्या है, ये सब समझ में आ गया होगा। तो तत्व के बाद आगे हम बात करते हैं यौगिक के बारे में, यानी कि कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, कंपाउंड किसे बोला जाता है? जो दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में, यानी कि यहाँ पर फिक्स्ड प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, तो उसे यौगिक या कंपाउंड बोला जाता है। यौगिक का निर्माण होता है, तो क्या होता है? इसमें दो तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे जल, जल का केमिकल फार्मूला क्या होता है? H2O। तो इसमें क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक निश्चित अनुपात में मिलाया गया ना, तो इसीलिए इसे कंपाउंड बोला जाएगा। और कंपाउंड में होता क्या है? दो अथवा दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे जल में क्या होता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं के मध्य दो के एक अनुपात का संयोजन होता है।
आपने अगर एक गिलास पानी लिया है, जब आप पानी पिएंगे तो उसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होगा वो 2:1 ही होगा, चाहे आप उसमें 1 चम्मच पानी निकाल लें तब भी उसका अनुपात सेम होगा। तो इसीलिए इसे कंपाउंड बोला जाता है। तो याद रखिएगा, जिसका भी केमिकल फार्मूला होगा, रासायनिक सूत्र होगा, वो हमेशा कंपाउंड होगा। तो ये इसे याद रखने का एक आसान तरीका यही है कि जब आप दो एलिमेंट्स या दो से अधिक एलिमेंट्स आपको दिखाई दें और उनका एक फार्मूला हो तो उसे क्या बोला जाएगा, उसे कंपाउंड बोला जाएगा। जैसे जल का केमिकल फार्मूला क्या है, H2O। तो इसमें दो एलिमेंट्स है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें हाइड्रोजन के अणु कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन का 1 अणु होता है। तो ये केमिकल फार्मूला हो गया और इसमें 2 तत्व हैं। तो ये किसका उदाहरण हो गया, तो ये आपका कंपाउंड का उदाहरण हो गया। जैसे कि दूसरा उदाहरण है सोडियम क्लोराइड का। तो Na सोडियम है, एक तत्व हो गया, और Cl क्लोराइड है, दूसरा तत्व हो गया। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को हम लोग आपस में उनका केमिकल फार्मूला हो तो उसे क्या बोला जाएगा, कंपाउंड बोला जाएगा। तो ये भी कंपाउंड है। तीसरा फार्मूला है एल्युमिनियम ऑक्साइड का। तो इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, एल्युमिनियम और ऑक्सीजन, जो कि 2 और 3 के रेशियो में पाए जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, ये कंपाउंड होगा। और याद रखिएगा कि जब भी 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स हो और उनका केमिकल फार्मूला बन रहा हो वो हमेशा कंपाउंड होगा। तो कंपाउंड के बाद अब हम मिक्सचर के बारे में पढ़ लेते हैं, यानी कि मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे क्या बोला जाता है, मिश्रण बोला जाता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर तत्व पढ़ा और जिसमें हमने देखा कि एक ही परमाणु होगा। कंपाउंड में हमने देखा कि 2 या 2 से अधिक परमाणु हो सकते हैं, लेकिन उनके बीच में फिक्स रेशियो होना चाहिए, फिक्स प्रोपोर्शन होना चाहिए। और मिश्रण में क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व तो होंगे, पदार्थ तो होंगे, लेकिन उनके बीच में कोई फार्मूला नहीं होगा, यानी कि कोई निश्चित अनुपात नहीं होगा। तो उसे क्या बोला जाता है, उसे मिश्रण बोला जाता है। तो मिश्रण में उनके अवयवी तत्वों का गुण मौजूद होता है। जैसे कि उदाहरण में आप देख सकते हैं शरबत। शरबत क्या है, एक मिश्रण है, पानी, चीनी और नींबू का। तो इनके बीच में बताइए क्या कोई फिक्स रेशियो होता है, यानी कोई अनुपात होता है कि एक गिलास पानी में कोई केवल 2 ही चम्मच चीनी डालनी है, इनके बीच में कोई अनुपात तो होता ही नहीं है ना। तो अगर किसी को ज्यादा मीठा शरबत पीना है तो 3 चम्मच भी चीनी डाल सकता है, अगर किसी को कम मीठा शरबत पीना है तो 2 चम्मच भी चीनी डाल सकता है। यानी कि इनके बीच में कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं होता है, इसीलिए ये मिश्रण हो जाता है। जैसे चाय, शरबत और हवा, ये किसका उदाहरण है, ये एक मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। अब हम बात करते हैं मिश्रण के प्रकार की, यानी मिश्रण द्रवों, ठोस और गैसों के आपस में मिलाने की क्रिया तथा इस प्रकार उत्पन्न पदार्थों को कहते हैं। तो मिश्रण को भी मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं हमारे। पहला प्रकार है हमारा समांगी मिश्रण, जिसे होमोजीनस मिक्सचर बोला जाता है, और दूसरा प्रकार है हमारा विषमांगी मिश्रण, जिसे हेट्रोजीनस मिक्सचर बोला जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समांगी मिश्रण के बारे में पढ़ लेते हैं कि आखिर समांगी मिश्रण क्या होता है। तो ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, जैसे नमक के जलीय विलयन को नमक और जल में अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब यह एक समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण में होगा क्या कि जो भी मिश्रण होगा उन्हें अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जब आप जल में चीनी को पूरी तरीके से घोल देते हैं तो आप बताइए कि आपको जल में चीनी दिखाई देती है, नहीं दिखाई देती है। तो इसे क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। और जिनके अवयवी कणों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उन्हें हम लोग समांगी मिश्रण बोला जाता है। जैसे जल एवं चीनी का मिश्रण, जल एवं नमक का मिश्रण। जल में जब आप नमक को पूरी तरीके से घोल देते हैं तो नमक भी आपको नहीं दिखाई देता है। तो जल और नमक का मिश्रण, अल्कोहल तथा जल का मिश्रण, और जो मिश्र धातुएं होती हैं आपकी,
वो भी आपकी समांगी मिश्रण की ही उदाहरण में आती हैं। जैसे जो पीतल होता है आपका, ये तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है, और जब पीतल बन जाता है तो क्या आपको उसमें से तांबा और जिंक दिखाई देता है? अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं ना। तो मिश्र धातुएं जो होती हैं ये किस में आती हैं? ये आपकी समांगी मिश्रण का एक उदाहरण हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विषमांगी मिश्रण, यानी इसमें क्या होता है, जिनमें ऐसे देखिए ऐसे मिश्रण जिनके अवयवी कणों को अलग अलग देखा जा सकता है। जैसे पानी के ऊपर तेल डालने पर, हिलाने पर भी तेल जो होता है वो पूरी तरीके से पानी में नहीं मिलता है, बल्कि जो तेल होता है ये पानी के ऊपर ही रह जाता है और पानी के नीचे बैठ नहीं पाता है। तो पानी और तेल को अलग अलग कर सकते हैं, अतः इसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण बोलते हैं। जिनमें हम लोग जब भी दो पदार्थों को आपस में मिलाएंगे और दोनों पदार्थों को अलग अलग करके देख सकते हैं, तो उन्हें हम लोग कौन सा मिश्रण बोलते हैं? उन्हें विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। जैसे रेत तथा जल का मिश्रण, जब आप पानी में रेत डालेंगे तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, जो रेत होगी ये पानी के नीचे बैठ जाती है। तो इसे कौन सा मिश्रण बोला जाता है? इसे विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। दूसरा उदाहरण है पेट्रोल और जल का मिश्रण। यानी आप बताइए कि जल में जब आप पेट्रोल को मिलाते हैं तो पेट्रोल और जल को अलग अलग देख सकते हैं ना। तो इसे कौन सा मिश्रण बोला जाता है? इसे विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। तीसरा उदाहरण है आपका तेल और जल का मिश्रण। आसानी से आप याद कर सकते हैं कि समांगी मिश्रण क्या हो जाता है। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाया जाएगा तो आपस में पूरी तरीके से मिल जाएंगे, यानी कि आप उन्हें अलग अलग करके नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है, जब इसमें दो या दो से अधिक कणों को मिलाते हैं तो इसमें आप उन्हें अलग अलग करके देख सकते हैं। तो इसे विषमांगी मिश्रण बोला जाता है। तो आगे हम लोग जब जो भी पढ़ा है उसको एक साथ देख लेते हैं, यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण कैसे पता चलेगा कि वो तत्व है। तो तत्व में एक ही प्रकार का परमाणु होगा और पीरियोडिक टेबल में जो भी आप देखते हैं वो सभी तत्व हो जाते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन और ओरम यानी कि सोना, ये क्या है? ये तत्व हो जाते हैं। अब यौगिक की पहचान कैसे होगी? तो दो या दो से अधिक तत्व होंगे और उनसे एक फार्मूला जनरेट हो रहा होगा जो कि केमिकल फार्मूला होगा। जैसे आपका H2O ये जल का फार्मूला हो जाता है। दूसरा एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला होता है Al2O3। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व हों और उनके बीच में फार्मूला बन रहा हो तो उसे यौगिक बोला जाता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक तत्व हों, उनके बीच में कोई फार्मूला ना बन रहा हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे हम लोग मिश्रण बोलते हैं। जैसे आपका शरबत या वायु, ये किसका उदाहरण हो जाता है? ये मिश्रण का उदाहरण हो जाता है। तो आशा करता हूं कि आपको तत्व और यौगिक और मिश्रण सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे विलयन और विलय और विलायक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए विलयन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं आपको, यानी कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। तो विलयन भी किसका उदाहरण है? ये भी एक समांगी मिश्रण का ही उदाहरण हो जाता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। और विलयन में मिश्रित पदार्थों के कणों का आकार जो होता है ये 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। इसीलिए ये पदार्थ परस्पर इस प्रकार संगठित हो जाते हैं कि बिना किसी यंत्र की सहायता से सामान्य आंखों से देखना संभव नहीं हो सकता है। मतलब कहने का यह है कि आसान भाषा में आपको अगर मैं समझाऊं कि विलयन क्या होता है, कि जैसा आप ये डायग्राम देख रहे हैं तो इसमें यानी कि सॉल्यूशन क्या होगा, ये दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण होगा। जैसे यहाँ पर हमने जो उदाहरण लिया है ये नमकीन पानी का लिया हुआ, जिसमें क्या होता है कि इसमें नमक डाला जाता है। तो ये नमकीन पानी यानी कि सॉल्ट वाटर क्या है? ये एक विलयन है। और विलय यानी कि सैल्यूट क्या होता? तो जिसे घोला जाएगा, यानी कि नमक जो है ये आपका क्या है? विलय है। तो नमक जो है ये विलायक में विलय हो जाएगा। नमक क्या होगा? ये पानी में घुल जाएगा। तो पानी क्या है? ये विलायक हो जाता है। तो नमक विलय होगा, यानी जो भी विलायक में घुल जाए उसे हम लोग विलय बोलते हैं।
और विलायक क्या होगा, यानी पानी होगा, और इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा, हमारा सॉल्ट वाटर बनेगा, नमकीन पानी बनेगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विलेन बोलते हैं। तो यही मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है, विलेन कहलाता है। और मैंने आपको बताया कि विलेन में मिश्रित पदार्थों के जो कणों का आकार होता है 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, यानी कि जब नमक पानी में घोला जाएगा तो इसका जो घोलने के बाद जो आकार होगा 1 नैनोमीटर से भी कम होगा, तो जिसे हम लोग केवल किसी यंत्र की सहायता से देख सकते हैं और अपनी सामान्य आंखों से जो पानी में नमक पूर्णतः घुल जाता है उसे नहीं देख सकते हैं। तो नमकीन पानी क्या होगा, ये आपका विलयन होगा। अब हम लोग विलायक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसे सॉल्वेंट बोला जाता है। तो वह पदार्थ जिसमें अन्य पदार्थों को घोलने की यानी डिजॉल्व करने की क्षमता होती है, उसे हम लोग विलायक बोलते हैं। और किसी विलयन में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है, वो आपकी विलायक की ही मात्रा पाई जाती है सर्वाधिक, और विलयन के अन्य पदार्थ इसी में घुल जाते हैं यानी घुले होते हैं। जैसे विलायक के क्या क्या उदाहरण हो जाते हैं, जल, एसिटिक अम्ल और एथेनॉल। ये किसके उदाहरण हैं, ये आपके विलायक के उदाहरण हो जाते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, ये किसी भी पदार्थ की घोलने की क्षमता ये अपने में मतलब कि अपने में मिला सकते हैं, मिलाने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए इन्हें विलायक बोला जाता है। इसके बाद में आपका आता है विलेय यानी कि सॉल्यूट, यानी वे पदार्थ जो विलायक में घुले रहते हैं वो विलेय कहलाते हैं। तो किसी विलयन में विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा कम होती है। तो जाहिर सी बात है कि पानी में जब आप नमक घोलेंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और विलायक की मात्रा ज़्यादा होगी, और जो नमक है यानी कि विलेय जो है इसकी मात्रा कम होगी। तो विलेय के उदाहरण हैं आपके नमक, चीनी, और चीनी क्या है, आपका विलेय है, पानी क्या है, आपका विलायक है, और इन दोनों का मिश्रण क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन जो होता है ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। तो कौन सा ऐसा तत्व है कि हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसका सही जवाब आपका होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे प्रचुर तत्व होता है। ये मैंने अभी आपको बताया कि हमारे शरीर में कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये आपका इसका राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, तो बताइए कि इसमें से कौन सा तत्व है। NH3, तो ये एक फार्मूला हो जाता है, ये यौगिक हो जाएगा। Fe ये आपका लोहे का सिंबल है, तो यही एक एलिमेंट हो जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहा एक तत्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से वायु क्या है। वायु क्या है, तत्व है, यौगिक है या मिश्रण है। तो वायु गैसों का एक मिश्रण होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें ऑलरेडी टिक लग चुका है कि इसमें मिश्रण क्या है, मतलब कि इसमें मिश्रण कौन सा होता है। तो पीतल, जस्ता, सोना और तांबा। तो पीतल मैंने पहले से टिक लगा रखा है कि इसमें मिश्रण कौन सा है, ये पीतल हो जाता है, क्योंकि पीतल एक मिश्र धातु है जो कि तांबे और जिंक को मिलाने से बनती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, आपका ऑप्शन नंबर ए यानी पीतल। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न तत्वों के निश्चित अनुपात में संयोग पर प्राप्त होते हैं, क्या प्राप्त होता है हमें। तो निश्चित अनुपात के संयोग से हमें क्या प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा यौगिक, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो यौगिक है ये तत्वों के एक निश्चित अनुपात से प्राप्त होता है, और इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए यानी कि यौगिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है। स्टार्च का विलयन, पानी में छाछ, नाले का पानी, पानी में शर्करा, यानी कि कौन सा एक समांगी मिश्रण है। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी, पानी में शर्करा का मिश्रण, यानी कि शक्कर का जो मिश्रण होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि नमक डैश का उदाहरण है, तत्व, यौगिक
और मिश्रण या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर नमक किसका उदाहरण हो जाता है? ये एक यौगिक का उदाहरण है। इसका फार्मूला क्या है? NaCl। तो नमक किसका उदाहरण हो जाता है? ये यौगिक का उदाहरण हो जाता है। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कोला में बर्फ के टुकड़े डॉट डॉट का उदाहरण हो जाता है। विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, घटकों का मिश्रण या इनमें से कोई नहीं। मतलब इसमें जो कोला में जो बर्फ के टुकड़े होते हैं ये जब तक पिघलेंगे ही नहीं तो ये किसका उदाहरण होंगे? ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होंगे। लेकिन कोला में जब ये किसका उदाहरण है? ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है कि कोला में बर्फ के टुकड़े का मिश्रण किसका उदाहरण होगा। क्योंकि हमें कोला और बर्फ यानी दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, तो ये किसका उदाहरण होगा? ये विषमांगी मिश्रण का उदाहरण होगा। लेकिन ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? तो आपको बताना है कि समांगी मिश्रण यहाँ पर कौन हो जाता है? जल में सीमेंट, जल में चीनी, शर्करा और रेत या इनमें से कोई नहीं। तो जल में चीनी जो होता है ये किसका उदाहरण होता है? ये समांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जल और नमक के घोल में विलेय कौन सा है? तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर इनमें से विलेय कौन सा है। तो यहाँ पर जल और नमक यानी कि नमक इसमें से क्या होगा? विलेय होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से एथेनॉल क्या है? विलेन है, विलेय है, विलायक है या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि एथेनॉल क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो एथेनॉल होता है ये विलायक हो जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय।